जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को मैथ के बेसिक से फ्रैक्शन को खूब अच्छी तरीके से समझाया, जिसमें से एक जो एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना होता है, मान ज्ञात करना होता है, तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है इसको बताया मैं आपको। अब थोड़ा पावर यानी जो लगा रहता है, घातांक होता है, ये घातांक को कैसे हम समझे। घातांक को जैसे स्क्वायर के रूप में यानी वर्ग रहे और क्यूब रहे यानी घन रहे, तब हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना होगा कि चिन्हों का खेल क्या होता है। सबको पता है ना कि गुणा में घातें जुड़ती है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और जब गुणा हो या प्लस हो कुछ भी हो तो इसमें सबसे पहले जो उनका सिंबल्स होता है, चिन्ह होता है, इनका हम योग करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो कैसे क्या होगा, इनका गुणन करते हैं। पहले ये जान लेते हैं, जैसे प्लस और प्लस मिलकर क्या बनाता है, प्लस बनाता है। माइनस माइनस मिलकर क्या बनाता है, प्लस। और प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा, माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाएगा, ठीक है ना, है ना। ये इतना सिंपल ध्यान देते रहना। तो जैसे अब आ जाए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल समझना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ है -2 का स्क्वायर, ये वर्ग होता है। वर्ग का मतलब किसी की भी पावर 2 होती है ना, ये तो जानते ही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बताएं हम वर्ग को कैसे होता है ना। ये तो क्लास 5 से 6 7 पढ़ चुके हो, है ना। बस सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं, समझ गए। तो ये जो 2 की पावर 2 है, इसको जैसे करोगे, सबसे पहले मल्टीपल इन चिन्ह का होता है, इन सिंबल का होता है। तो पहले हम जब सिंबल का करेंगे तो माइनस को यानी ये -2 इंटू -2, जब हम इसका 2 बार मल्टीपल करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगी, प्लस होगी ना। माइनस माइनस ये हो जाएगी प्लस। कैसे, देखो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बनेगी, प्लस होगी ना। तो ये प्लस हो गई। अब ये 2 का 2 में करोगे तो 4 हो जाएगी, समझ गए, है ना। अब यही अगर क्यूब में होता, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। जैसे मान लो -2 की पावर 3 है, तब इसको कैसे करोगे, तो ये -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हो गई ना, है ना। तो अब करोगे सबसे पहले चिन्हों का। तो ये एक बात ध्यान दे लेना कि यहाँ तो ये तो स्क्वायर के लिए बता दिया, है ना। अब हम क्यूब के लिए कैसे बताएं। क्यूब के लिए अगर प्लस है, 3 बार प्लस करोगे, प्लस को चाहे जितनी बार करो ये तो प्लस ही होगा। और माइनस को 3 बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ध्यान देना, है ना। जैसे प्लस प्लस फिर प्लस प्लस, ये प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। ध्यान देना, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस, है ना। तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है, ध्यान देना, समझ गए। फिर इसके बाद जैसे माइनस प्लस माइनस है, इसका क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो इसका हो जाएगा प्लस, है ना, समझ गए। अब इसके बाद जैसे माइनस माइनस प्लस है, तो इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा। अब यहाँ प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, अगर ये हो गई प्लस माइनस 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 प्लस, समझ गए ना। और कैसे कर दें, बस इसी तरह लगभग आएगी, अगर 3 रहेगा तो, है ना, इन्हीं 3 का होगा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है, तो देखो अगर 2 का करोगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा, है ना। तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा। और -3 का क्यूब हमें जल्दी बताओ। और यही इसी तरह -3 का स्क्वायर, ये भी यही होगा ना, -3 इंटू -3 इंटू -3
3। मतलब क्यूब का मतलब क्या होगा कि 3 बार गुणा ना, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 बार गुणा, है ना। तो इसका 2 बार गुणा किया, समझ गए। इसमें क्यूब लगा, यही 3 बार करना होता है, ना कि तीन तीन को जैसे यहाँ पर मान लो ये तो 3 है, अगर जैसे यहाँ 2 है, 2 को 3 से नहीं गुणा करना होता। कई बच्चे कर देते हैं -2 इंटू 3, 3 2 जा 6, ये गलत है, इस तरह नहीं करना है। -2 को 3 टाइम करो, समझ गए ना। इसी तरह -3 को 3 टाइम करो, है ना। तो जब इसको करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये तो देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, देखो यही है ना। तो यहाँ माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, समझ गए ना। ये बात ध्यान देना। अब इसी तरह -4 का और यहाँ 5 का क्यूब करो, जल्दी बताओ मैं। अब इसी तरह इसका होगा -3 का, तो -3 इंटू -3 2 बार होगी ना, -3 इंटू -3 2 बार होगी। तो ये करोगे माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगी, प्लस नहीं दिखाया जाता, 3 3 जा 9, यही आंसर हो गई। हाँ ठीक है ना, समझ गए। अब इसी तरह जैसे मान लो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है और 3/4 का स्क्वायर है, इन दोनों को लगाओ, है ना, इन दोनों को लगाओ। तो देखो, है ना, तो एक बार समझ लो, एक बार देखो, तो ये जैसे है तो इसका करोगे -3, ओ सॉरी -4 इंटू -4 इंटू -4, तो इसका मल्टीपल करोगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64, है ना। 5 का 3, ये तो प्लस में ही है, तो प्लस का कोई दिक्कत नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो प्लस 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 प्लस, ये तो प्लस है रहेगी, तो प्लस ना दिखाओ। 5 5 जा 25, 5 जा, समझ गए। जैसे 7/6 इसका क्यूब करो, है ना। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, 4 को 2 टाइम करना था, यानी 4 इंटू 4, इसका हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना। अब इसी तरह इसको करोगे, तो देखो ये बात ध्यान देना इस तरह में। अब जैसे 3 की पावर ये है ना, तो ये स्क्वायर इसमें भी होगा, ये स्क्वायर इसमें भी होगा, तो इसको हम कर लेंगे 3 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2, है ना। तो यहाँ होगा 3 इंटू 3 ये हो जाएगा, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा, 3 3 जा 4 4 जा, यही होगा आंसर इसका। अब इसी तरह इसका होगा, ये भी 3 का क्यूब है ना पूरे का। अब ये अंडर रूट इसलिए लगा है कि ये क्यूब जो है इसका भी है, ये क्यूब इसका भी है, समझ गए ना। तो हम पहले इसका करते हैं, 7 का क्यूब करते हैं अपॉन 6 का क्यूब करते हैं, है ना। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 अपॉन 6 का, यही हो जाएगा आंसर। बोलो कहीं पर कठिन है, हा? कहीं पर अगर कोई ये सिंबल होता तो सिंबल को जैसे बताया उसी तरह कर लोगे ना, है ना। इसका जल्दी से स्टार्ट ले लो, फिर हम आगे बता दें। देखिए अब जैसे ये तो बेसिक से समझ गए, अब एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा आ जाता है कि मान लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लेते हैं ऐसे आता चला जा रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये कितनी टाइम है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पर यदि यदि कोई संख्या ए है, तो कोई संख्या ए है तो ए है और
और वह n बार गुणज है, तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यानी a का गुणज है, a का डॉट 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 गुणज है, a गुणज डॉट डॉट कितनी बार है, n टाइम केवल कह रहा है बस, है ना, n टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखो 2 को n टाइम 7 बार गया तो 7 लिखे हैं, तो a का गुणज केवल n टाइम गया क्या लिखेंगे, a की पावर n ना, है ना। अब देखो अगर मान लेते हैं कोई चीज, अगर कोई चीज मान लेते हैं कि जैसे यहां लिख दें, जैसे मान लो कि अगर हमारा 2 की पावर 7 है और इंटू 2 की पावर 8 है, तो अब इसको कैसे करोगे, है ना। तो सभी लोग जानते हो ना, अभी बताया गुणा में घाते, ये गुणज है, इनकी घाते जोड़ लोगे आप, है ना। तो ये 2 की पावर 7 प्लस 8 इक्वल 2 की पावर 15, यही आंसर हो जाएगी ना। इसी तरह अगर मान लेते हैं हमारी संख्या, मान लो 2/7 है, इसकी पावर 3 है ना, इसकी पावर 3 है, तब क्या होगा, तब होगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ना, अभी बताया, और 7 पावर 3 लिख लोगे ना। तो यानी कहने का मतलब है 2 को 3 टाइम करोगे, 2 इंटू 2/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कर दोगे ना भैया, है ना। तो ये करने के बाद ये तो हो जाएगा 8/240 वो 343, अभी आया था ना है ना, ये हो जाएगा भैया। और फिर यहीं पर इसको बताने का तात्पर्य है कि अगर मान लो, अगर 2 की पावर 7 इसकी 2/7 की पावर 3 इंटू 2/7 की पावर 5 या 7 कोई हो, तब यहाँ क्या करोगे, तो यही जो रूल बताया कि गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 2/7 की पावर 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 8, यही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं, अगर इसका संख्या ये उलट जाएगी तब नहीं बदल पाएगा, तब ये गुणा नहीं जुड़ेगी, एक ही सेम रहे तो जुड़ेगी, है ना, सेम रहे। और इस कहने का मतलब ये है कि अगर 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 a की पावर m और a की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, लिख सकते हैं ना, गुणा में घाते, देखो देखो 2 की पावर m और 2 की पावर n, m और n है तो m n कर सकते हैं ना। इसी तरह हम 1/a की पावर m इंटू 1/a की पावर n, अगर ऐसे कर दें तो इसको भी इसी तरह कर सकते हैं 1/a की पावर m प्लस n, है ना। ये इतना हो जाएगा ना, इतनी बात समझ गए, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, है ना। चलिए देखिए, तो अब इसका जैसे देख लो, इसका देख लो, अब जैसे 2/7 की पावर 3, देखो ये a है ना, 2/7 की पावर 3, 2/7 पावर 2, ये a है, ये भी a है ना। a की पावर m की पावर n, ये तो यही लिख सकते हो ना, 2 की पावर 7 की पावर 5, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। या एक लाइन पहले और करके दिखा दिया होता तो क्या, इसको लिख सकते थे 2 की पावर 5/7 पावर 5, यानी 2 की पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से मल्टीपल करके बताओ, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका क्या हो जाएगा,
16807, यही हो जाएगा आंसर, है ना। इसी तरह इसका देखो, अब इसमें देखना, ये है 3 की पावर 2 अपन, ये है 5 की पावर 2, ये हो जाएगी ना इंटू 15/9, ये है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 9/5, 5 जा 25 इंटू 15/9, 9 से 9 कट जाएगी, 5 3 जा 15, 5 5 जा, यहाँ 3/5 बची ना, यही हो जाएगा आंसर, है ना। अब इसका देख लो, इसमें देख लो भैया, अब ये 6 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू यहाँ 5 की पावर 3 अपॉन 6 पावर 3, पूरा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ऊपर नीचे है ना, तो इनसे ये कट जाएगी, इनसे ये कट जाएंगी, बचेगा यहाँ 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, इसका मान 1 ही होगा, समझ गए ना, है ना। इसी तरह ये भी है, इसको देखो कैसे करोगे, यहां पर देखो डिवाइड करना है, तो ये 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, अब इसके स्थान पर एक मल्टीपल का सिंबल लगा दो, है ना। अब इसकी पावर है, अब इसको उलट दो, अभी मत लगाओ, अभी डिवाइड, अब यहाँ 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ये कर दो। इसको करने के बाद ये 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू ऊपर कर दो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, हो गई ना। अब यहाँ 3 का 8 है ना, यहाँ 2 को 3 टाइम करेगा तो 8 आएगा ना, 8 8 है ना, 8 अपॉन 3 3 जा 27 इंटू 8/27, हो जाएगी कि नहीं हो जी। अब देखो, अब इसका जब मल्टीपल करोगे तो 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 729, है ना, ये 9 का क्यूब है ना, दिख रहा है साहब, समझ गए ना। तो ये भैया अब इनका देख लो, अब इनका देख लो, इनका क्या करोगे, ये 5 की पावर 3 ऊपर का इनका कर दो अपॉन 3 की पावर 3, और ये तो रहने दो 2 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3, ये हो जाएगी ना, ये हो जाएगी। अब यहाँ मल्टीपल का सिंबल लगाओ, 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 ऊपर कर दो अपॉन 2 की पावर 3। देखो इतना करने के बाद अब ये जो 5 का क्यूब करोगे तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो यहाँ नीचे कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना, 5 की पावर 125 अपॉन 3 का 27 इंटू 6, अगर देखो काटना चाहो ना तो इसको काट सकते हो, ये 3 को 3 टाइम कर दो और 6 को 3 टाइम कर दो, है ना। तो मैं आसान से बताऊं, पहले ये हटा दे रहा हूं, यही चीज मैं ध्यान से समझना करने चल रहा हूं, तो ये तो ये 125 कर दे रहा हूं अपन, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, आसान भाषा में एकदम करना है, इंटू ये 6 को 3 6 इंटू 6 इंटू 6 अपन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कर दे रहे हैं, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा, 1 2 से 1 2 1 2 से 1 2 1 2 से कट गई, बचा क्या 125, यही हो गई आंसर, है ना, 125 हो गई, बिल्कुल सरल है ना। अब इसको देख लेते हैं भैया, ये है 6 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, यहाँ पर 6 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, इसको करने के बाद अब ये 6 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, यहाँ लगाओ इंटू का, ऊपर कर दो 3 की पावर 2 अपॉन 6 पावर 2, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, यही आंसर हो गई 1 1 बचा, ये 1 आंसर, है ना। कोई कठिन नहीं है, बस धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाओ, बस समझ गया ना इस बात को, इसका जल्दी से समझ के स्क्रीनशॉट लो, और हाँ ये इसी तरह सवाल अपने मन से बनाकर, जब तक मन को नहीं दौड़ाओगे तब तक सवाल नहीं पाओगे, है ना। कहा जाता है ना, जब तक ज्ञान नहीं पाओगे सच्चा तो कहां से कुछ लगा पाओगे बच्चा, है ना। तो ध्यान देना, बस इसी तरह बेहतर करते रहो, ठीक ना।